आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछली बार हम लोगों ने क्या किया, पिछली बार वी वेंट इनटू सिलेबस ऑफ एचआर एंड मार्केटिंग एंड ओबी टू फाइंड आउट कि इन सारे जो मैनेजमेंट के तीन टॉपिक्स हैं, इनमें से हमें क्या क्या हमें जरूर कर लेना चाहिए, क्या क्या शायद छोड़ सकते हैं. सो अगेन विल कंटिन्यू दैट थिंग एंड टुडे विल डू दैट फॉर अकाउंटिंग. सो मीता मैम विल डू इट फॉर अकाउंटिंग, शी इज विद अस टुडे. एंड जो अकाउंटिंग के टॉपिक में हम क्या क्या चीजें हमें लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें जरूर कर लेना चाहिए. हैविंग सेड दैट गाइस, बिफोर एनीथिंग एक ब्रॉड डिस्क्लेमर भी है कि यूपीएससी भी कई बार काफी अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाता है. और बट मोर और लेस दिस शुड वर्क. पिछले एग्जाम्स में कुछ कुछ मतलब ये चीजें जब हम थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब टाइम कम होता है, सो यूजुअली इट वर्क्स. बट कई बार डेफिनेटली एक दो सवाल ऊपर नीचे भी ऐसा हो सकता है. लेकिन कंसिडरिंग कि अब एग्जाम ही एक महीने पहले अनाउंस हुआ, तुम्हारे पास बचे ही सिर्फ 15-20 दिन है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, देन व्हाट वी आर सजेस्टिंग. ओके. सो मीता विल टेक यू थ्रू अकाउंटिंग. बिफोर दैट मुझे तीन चार मोटा मोटा चीजें विच आई विल शेयर विद यू एंड देन आई विल रिक्वेस्ट मीता मैम टू शेयर कि अकाउंटिंग के लिए क्या करना है. ठीक है. सो गाइज, अब क्या है कि ये अपना सिलेबस है. ठीक है. एंड इन आवर सिलेबस जो कुछ कुछ ये कीवर्ड है, इसके बारे में दो तीन चीजें मैं बात कर लेता हूँ. नंबर वन, कि जो आरटीआई है, आरटीआई एक्ट से पिछली बार आरटीआई एक्ट से पिछली बार 10 सवाल आए थे. ठीक है. सो पिछली बार आरटीआई से 10 सवाल आए थे, तो ये बात हमें याद रखना है कि आरटीआई एक्ट जो कि छोटा सा एक्ट है, 8-10 पेज का एक्ट है, अगर उसका एक भी सवाल गलत कर दिया तो ये महा मतलब लाइक दिस विल बी लाइक पाप. ठीक है. आरटीआई का तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में. तो आरटीआई एक्ट नहीं, आरटीआई के कुछ रूल्स भी देख लेना, जिसमें कुछ कुछ लिखा होता है कि फीस कितना है, वो सब चीजें क्या है. वो हमने उस पे आपको एलएमएस पे सब अवेलेबल भी करवाया है. तो आरटीआई एक्ट और आरटीआई रूल थोड़ा सा पढ़ने के बाद 8-10 पेज का ही पढ़ना है, और उसमें से पिछली बार 10 सवाल आए थे. वी हैव टू मेक श्योर कि इसका तो हम एक शब्द भी गलत नहीं करें, इसको रट लेना है आरटीआई आरटीआई एक्ट को. ठीक है. एंड रूल, नॉट ओनली एक्ट, उसके रूल्स भी हम लोगों को देख लेना है, सिर्फ एक्ट तक सीमित नहीं रहना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस. रूल भी सिर्फ 2-3 पेजेस के हैं, एक्ट 8-10 पेज का है. सो आरटीआई एक्ट, लेट अस मेक श्योर कि उसका एक भी सवाल हमसे गलत नहीं हो. अगली बात करता हूं मैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है. सो गाइज, अब यूपीएससी करता क्या है कि जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब एक ही बात है जिसके सवाल पूछता है, इन सब का ना यूपीएससी में सेम ही टीम है, सेम ही सिलेबस है, बिल्कुल इन 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 सब का सेम है. जैसे यूपीएससी के जितने भी आरटीज हैं, अब तुम एएलसी ले लो, एपीएफसी जो ईपीएफओ का है, या ईओएओ, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, या ईएसआईसी डीडी हुआ अभी. इसके अलावा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सी सेट का पेपर होता है, अगेन आई रिपीट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो सी सेट का पेपर होता है, या फिर सीएपीएफ, सीआईएसएफ, इन सब का जो मैथ्स का सिलेबस है वो सेम है, जिसमें अराउंड 36 to 37 टॉपिक्स हैं. ठीक है. एंड लेट मी टेक यू देयर वंस. ठीक है. मैं आपको वहां लेके चलता हूँ एक बार. सो फॉर दैट लेट मी लॉग इन टू अवर एलएमएस, एंड बिकॉज आई वांट टू शो यू उसका सिलेबस मैं आपके ऊपर दिखाना चाहता हूँ. सो विल लॉग इन विद एडमिन यूपीएससी, एडमिन ऑफिसर यूपीएससी, एंड आई नो द पासवर्ड, एंड वी लॉग इन. ठीक है. तो एक बार हम लोग लॉग इन करते हैं, एंड इस तरह यूपीएससी एडमिन ऑफिसर वालों को पूरा सिलेबस दिखता है, एंड विल गो इनटू द सिलेबस ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग. ठीक है. सो गाइज, अब जो ये पूरा सिलेबस आपके सामने है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सो अप्रोक्सीमेटली 35-36 सारे कीवर्ड्स हैं. तो इनमें जितने भी आप कर सकते हो, कवर देम, लेकिन जो भी करो उसको पूरा कर लेना. सो दिस इज एग्जैक्टली सेम लेवल जिसके यूपीएससी में सवाल आते हैं. इनफैक्ट यूपीएससी सी सेट वालों के लिए भी सेम ही कोर्स, अगर आप में से कुछ सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस इसमें. और ये ना काफी केयरफुली हम लोगों ने एनालिसिस करके हम ये बात आपको बता रहे हैं कि इन सारे एग्जाम का सिलेबस सेम है, इन सारे एग्जाम के जो सवाल बनाने वाली टीम है वो भी यूपीएससी में सेम है. इनफैक्ट लोग हल्ला करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि सी सेट मुश्किल हो गया, कुछ हो गया. कुछ नहीं मुश्किल हुआ है, यही सिलेबस है, प्रेडिक्टेबल सिलेबस है, इसी सवाल बनता है, यही करना है. अब क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, 15-20 दिन है, आप शायद 35-36 में से कुछ एक दो छोड़ भी सकते हो.
कौन सा छोड़ सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपको ज्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन बाकी आप अच्छे से इसके अलावा ये कर लेना, इसके अलावा कुछ भी और करने का नीड नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 2000 सवाल नहीं है, शायद 2000 तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी हो सके जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर। लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछली बार कितने सवाल आए थे इसके एक बार देख लेते हैं। इसके पिछली बार आए थे 10 सवाल आए थे, तो अब की बार 10 या 15 भी हो सकते हैं, ये 10 आएंगे या 15 आएंगे, कई बार 20 भी आते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इनमें से अपना इस सिलेबस में से एक दो टॉप, कुछ लोगों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, ठीक है, अब आखिरी दिनों में तुम समझ भी नहीं पाओगे। अगर हालांकि हमारी वीडियो अगर देखोगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी स्टिल कोई बात नहीं, लेट्स नॉट ट्राई टू बी सुपर हीरो, लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द कवरेज ऑफ सिलेबस। तो उसमें जो एक दो छोड़ना छोड़ देना, लेकिन उसके अलावा बाकी जो 36-37 टॉपिक्स हैं ये एक एक करके अच्छे से हमें कर लेना है। सो आरटीआई का बात कर लिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का बात कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, इंडियन हिस्ट्री की। अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो टॉपिक है, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से आते हैं, जो उसका तैयारी कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो तो वेरी गुड, ठीक है। अब की बार पिछले 5 सवाल आए थे, इस बार 15 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, वो तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो सिलेबस की बाउंड्री डिफाइन करना काफी ज्यादा कठिन है। तो अगर आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा, आप इस दुनिया से नहीं आते हो यूपीएससी वाली से, काफी लोग ऐसे भी हैं, तो वो इस टाइम पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पूरा का पूरा छोड़ दें। क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो बाउंड्री है, उसमें अच्छे से सिलेबस करने के बाद भी सवाल कहीं कहीं से आता है। जैसे अब ईपीएफओ का पेपर हुआ था कब, शायद 17-21 में हुआ था, तो 15 सवाल आए थे फ्रीडम स्ट्रगल के। उसमें से एक या दो सवाल था जो 11th 12th की एनसीईआरटी से था, बाकी सब यहाँ वहां से, बाकी यहाँ वहां किताबों में से। सो प्रॉब्लम विद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज कि वो सिलेबस करने के बाद जो सवाल आने की प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, वो काफी ज्यादा कम है। इसलिए आई एडवाइज कि अगर आप इसी दुनिया से आते हो फिर आप कर लो, अदरवाइज बाकी लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आरओआई कम है, ओके इट्स अ बेटर वर्ड, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आरओआई कम है, उसको आप छोड़ देना। मैनेजमेंट की हम बात कर ही रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह कुछ कुछ। जनरल साइंस में आता हूँ। जनरल साइंस के पिछली बार 10 सवाल आए थे, अगेन पिछली बार, अगली बार 10 भी आ सकते हैं, 15 भी, और 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस में क्या करता है यूपीएससी की, 11th 12th से भी कुछ कुछ बड़े कुछ कुछ चीजें उठा के पूछता है, ठीक है। लेकिन अगेन जनरल साइंस के लिए भी लेट्स गो टू अवर कोर्स जो हमने बनाया है, ठीक है। तो जनरल साइंस में अगर मैं जाऊंगा तो वेर इज माय जनरल साइंस, जनरल साइंस कहाँ है गाइस, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है। जनरल साइंस में जो ये वाला कोर्स हम लोगों ने आपको बना के दिया है, इट कवर्स एवरी बुक फ्रॉम क्लास 6 to क्लास 10th, प्लस इसमें 11th 12th की भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो जनरल साइंस के लिए अगेन आंख बंद करके इसको जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। अगर टाइम कम है तो सवाल मत लगाओ, अगेन फॉर जनरल साइंस ओनली। बट जनरल साइंस की जितना भी थ्योरी हम लोगों ने, हम आपको एलएमएस पोर्टल पे दिया है, प्लीज गो थ्रू एवरीथिंग। और इससे आप, इससे बाहर तो कुछ करने का मतलब है ही नहीं। लेकिन जनरल साइंस का ये काफी अच्छे से कोर्स बनाया हुआ है, सारे एनसीईआरटी की बुक्स कवर्ड है, प्लस 11th 12th की भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से यूजुअली 20-30% सवाल हर बार आते हैं, तो वो भी इसमें से सफिशिएंटली कवर्ड है, और उसमें से आपको सवाल भी आने का काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इंग्लिश अगेन इट्स वेरी सिंपल, मतलब कोई जो हमने सब वो दिया उससे आप कवर कर लोगे, उसमें ज्यादा ज्ञान देने को है नहीं। पॉलिटी की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं पॉलिटी क्या है और क्या पढ़ना है क्या नहीं, सो नॉट मच ज्ञान ऑन पॉलिटी। अब बात आती है करंट इवेंट्स की। सो गाइज करंट इवेंट्स जो हम लोगों ने अभी बना के दिया है, एंड लेट अस सी दैट कि हमारी टीम ने कहां तक बना दिया और कहां तक। सो धीरे धीरे इस पे हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे इस साल का लगा दिया, सितंबर 22, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, आई थिंक ओके, जुलाई 23 तक हमने लगा दिया, अगस्त सितंबर का कल शाम तक लग जाएगा। सो धीरे धीरे हर एक दिन 2 दिन में हम लोग करंट अफेयर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी एक महीने का मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो जुलाई 23 का आप देखोगे, इट्स वेरी कंसाइज गाइज। इसके अलावा कोई किताब, कोई अखबार, वो सब पढ़ने की कोशिश मत करो आप। इसमें से आपके इफ नॉट अराउंड 60-70% सवाल इसमें से आ जाएंगे। और जनरल साइंस भी आप कर लो, किसी के भी अंदर जाओगे, मान लो मैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर जाता हूँ, सो काफी अच्छे से, जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम के जो इवेंट है ये जुलाई 2023 के, सो 8-10 इवेंट है, एंड दिस कवर्स एवरीथिंग।
इज देयर आल्सो अनदर पेज या इट्स वन पेज ओनली? इससे आप कर सकते हो। सो आई अगेन गो बैक, मे बी आई कैन गो टू नाउ गवर्नेंस के ऊपर जाता हूं मैं, और गवर्नेंस के एक दो तीन सिर्फ दो ही इवेंट है, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पे जाते हैं। सो भूमि सम्मान अवार्ड, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, इंडिया टॉप सो ऑन, प्राइम मिनिस्टर ऑनर्ड विद, मोदी जी को जो बाहर इनाम मिलते हैं उसको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइस अगेन इट्स वेरी कंसाइज, मैंने आपको दिखा भी दिया है। सो जनरल साइंस हम लोग धीरे धीरे, हम लोगों ने जुलाई 23 तक बना लिया है, अगस्त सितंबर तक शायद कल शाम तक लग जाएगा। उसके बाद हर एक दिन में, दो दिन में ये मतलब अपडेट होता चला जाएगा। लेट मी कम बैक टू सिलेबस। बाकी चीजें मैंने मोटा मोटा आपको बता दी। अगेन कंप्यूटर नॉलेज का भी जो कोर्स बनाया, दैट इज वेरी कंसाइज, दैट इज वेरी टू द पॉइंट, और जस्ट गो थ्रू द, ये कंप्यूटर नॉलेज का ये पूरा अपना सिलेबस है, ठीक है। एक एक करके इसको आप करके जस्ट गो थ्रू दिस एंड दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब मैं आता हूँ किस पे, पीवाईक्यू और मॉक्स को लेके क्या प्लान है। सो गाइज कल शाम तक पीवाईक्यू और मॉक आने शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट वी हैव प्रोमिस्ड यू, हम लोगों ने आपको क्या दिया है, 4 पीवाईक्यू हैं और 8 मॉक टेस्ट हैं, फ्रेश जो पेपर हम लोग बना रहे हैं। जो 4 पीवाईक्यू वो कौन से हैं, जो 2022 में हुआ, 2019 में हुआ, 2018 में हुआ, 2016 में हुआ। सो अभी इसको हम लोगों ने आपके लिए अपलोड नहीं किया है, वो शायद कल सुबह तक हो जाएगा, ठीक है। कल सुबह या कल शाम तक हो जाएगा वो, ठीक है। तो जो पीवाईक्यू है अगेन 2022 वाला, एंड लेट मी नाउ, ताकि थोड़ा सा हम इसको आपको ना ठीक से के बाद डिस्कस कर लें। यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन राइट, ठीक है। ओके, सो आई गो देयर। Give me a second, guys. I think I have to put something else also. Mhm. Actually, I'm in a different city, different laptop, different everything. So I have to arrange everything. Okay, ठीक है। सो जो पीवाई की हम लोगों ने आपको दिया है 2022 वाला, फिर 2019, फिर 2018 और 2016, ये चारों हम आपको सोल्व करके अवेलेबल करवा रहे हैं। जो 22 वाला है उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है, और जो इससे पहले के तीनों पीवाईक्यू हैं ये ओल्डर सिलेबस के साथ है। फिर भी मतलब इस ओल्डर सिलेबस में भी एक दो टॉपिक्स को छोड़े कुछ नहीं हटा है, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट वगैरह को। तो इनका इंग्लिश, इनका लेवल आप देख लीजिएगा, यू विल गेट अ फेयर गुड आइडिया। अदरवाइज 2022 का भी आप देख सकते हो। सो इसके अलावा हम आपको 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें से 3 टेस्ट हम कल अपलोड कर देंगे, और पीवाईक्यू पिछले सालों वाले भी हम लोग कर देंगे। सो 3 फ्रेश मॉक टेस्ट कल शाम से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी से जो सारे मॉक टेस्ट हैं वो धीरे धीरे करके अगले 4-5 दिन के अंदर शायद आपको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड ब्रॉडली जो था। एक बार आई रिक्वेस्ट नाउ मीता मैम कि वो शी कैन टेक अप। मीता मैम, आर यू देयर? या मीता मैम? Yes, I am there. हाँ जी, प्लीज आप जस्ट टेक द स्क्रीन, जस्ट शेयर योर स्क्रीन एंड यू कैन स्टार्ट। हाँ। सो गाइस मीता मैम ने क्या किया है, गिव मी अ सेकंड मीता मैम, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। मीता मैम ने क्या किया है कि जो 2022 का पेपर है अकाउंटिंग का वो एनालाइज किया है, और उसके अलावा जो बाकी भी एग्जाम्स है जहां अकाउंटिंग पूछता है यूपीएससी, जैसे ईपीएफओ, ईओ, एओ, ठीक है, उसका पेपर हुआ था अभी 23 में, फिर 21 में, फिर 17 में। तो वो सब भी मीता मैम ने मोटा मोटा देखा है, और उसके बेस पे आइडियाज की सिलेबस को कितना कम करवा सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमारा एलएमएस में अकाउंटिंग का कोर्स है, जहां से आपको अकाउंटिंग का पढ़ाई करना है। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट मीता मैम कि आप प्लीज इसमें जो भी इसमें करना है डू लेट अस नो। या हाँ। Okay, am I audible? यस मैम, वी कैन हियर यू। हाँ। Okay.
आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हमें करना है, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसको हमें करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू स्किप। अब बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है बेसिक अकाउंट से लेकर अकाउंट से रिलेटेड है, और ये हमारे को पता होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस बनकर आते हैं आपके आरटी एग्जाम्स में। तो ये टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर बिल्कुल करना है 100%, ठीक है। मैम इस कोर्स के अंदर भी दिखा सकते हो एक बार हाँ क्या जी, सब सब हाँ जी, कीवर्ड्स हाँ हैं? जी, हाँ। हाँ जी। हाँ। हाँ ठीक है। ग्रेट। ये देखिए, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और एजम्पशंस हैं, किस बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आपको मिल जाएंगी। ये सब आपको यहीं एक ही चैप्टर के अंदर कंडेंस करके मिल जाएगा, और ये 100% कवरेज के साथ कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस। ये भी कुछ कुछ आपका अकाउंटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। अकाउंटिंग साइकिल है, लेजर्स है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, ये सब हमें कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर होना चाहिए। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिकली कुछ कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे को लिस्ट जो है, एक लिस्ट है जो आईसीआई ने इशू करी है, एक आईएनडीएस होते हैं जो कि कन्वर्ज फॉर्म है आईएफआरएस से, ठीक है। तो उनकी अगर हम लिस्ट देखें तो लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा हमारे को गो थ्रू कर लेनी चाहिए। तो इफ यू आर अ क्विक लर्नर तो आपको ये याद हो जाएगी। तो इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक और लिस्ट है, ये भी हमारे को पता होनी चाहिए। दैट इज, एक सेकंड रुकिए, ये लिस्ट ऑफ आईएनडीएएस, ठीक है। तो इनके बारे में हमारे को बेसिकली इनकी जो नाम है, डिस्क्रिप्शन है, वो पता होना चाहिए कि कौन सा आईएनडीएस नंबर किसको किसके ऊपर है। तो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। ओके, ये फिफ्थ चैप्टर छोड़ सकते हैं, मेजरमेंट डिसिप्लिन, ये सब छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कमिंग ऑन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, लेकिन इसमें जो हमारे को करना है वो रेशियो एनालिसिस करना है। रेशियो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस करना है हमारे को, ठीक है। इसके ऊपर जो रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, वो हमारी नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा खासा चैप्टर है लेकिन करना है हमारे को, ठीक है। ओके। अगर पार्टनरशिप अकाउंट्स पे आए तो पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे कर रहे हो, बहुत स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो इन 15-20 दिनों में छोड़ दो। अगर आपको नॉलेज है और सिर्फ रिवीजन करनी है, तब यू कैन गो फॉर डूइंग दिस चैप्टर ऑन रिवीजन बेसिस, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब अगर आप बिगनर की तरह स्टार्ट कर रहे हो तो लीव इट। अगर आप अच्छा सा एडवांस लेवल पे पार्टनरशिप अकाउंट जानते हो और सिर्फ रिवीजन करनी है, तो आप इस चैप्टर को करेंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यहाँ पे दो बुक्स आपको दिख रही होंगी। एक तो बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है जो कि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, वो करनी है। और इसके ऊपर जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाली है वो छोड़नी है, वो नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, एक्विजिशन है, इतना एडवांस लेवल पे, ये थोड़ा एडवांस लेवल का अकाउंट है, तो वी कैन स्किप इट, ठीक है। ओके, 10 चैप्टर बोनस राइट इशू नहीं करना, स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं करना। देन कमिंग ऑन टू योर इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इन्वेंट्री अकाउंटिंग पर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग में लीफो फीफो मेथड होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये हमें करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्किप कर सकते हैं, तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, तो वो आपकी टर्मिनोलॉजीज में कवर हो जाएगी। तो आप ये 13 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप्स। ये हमारे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे को पता चलता है ट्रेडिंग बनता है, पी&एल बनता है, देन बैलेंस शीट बनती है, फिर आपके ये देखो अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैसे होते हैं, कौन से हेड में कौन सी एसेट आती है, कौन सी लाइबिलिटी आती है, और ये सब हमारे को इस चैप्टर में जाके पता चलता है, ठीक है। तो ये हमारे को करना है, फाइन। अब इसके बाद 15 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, प्रॉफिट और लॉस प्रायर इनकॉर्पोरेशन, 17 18, ये 15 से लेके 18 तक हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब चीजें करनी है। बेसिकली आपका जो स्ट्रेस रहना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस वाले जो चीजें होती हैं वो आपकी नॉलेज में जरूर होनी चाहिए बिफोर यू गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्जाम। ठीक है। अनदर थिंग गाइस, जो अकाउंटिंग है, तो मीता मैम ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया है, इसके अलावा एक कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, ठीक है। सो वी आर ऑल टुगेदर स्किपिंग दैट। हालांकि उसका भी कभी एक दो सवाल आया है कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, राइट मीता मैम, क्या है सीन? तो उसमें एबीसी एनालिसिस वगैरह के ऊपर वगैरह, हाँ सैंपल वो आता सवाल है। आए हैं, लेकिन वो एनीवे हम लोग एफएम में कवर कर लेंगे, राइट, जब हम्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। तो ओवरलैपिंग है उसमें। उसमें कुछ कुछ ओवरलैपिंग है। सो हम्म। इन अ वे व्हाट वी आर सजेस्टिंग राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स गाइज ये सब बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, वी आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स कंसीडरिंग कि हमारे पास समय कम है, ठीक है, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर ऑल टुगेदर स्कीपिंग, ठीक है। अनदर थिंग कि ना, अब एक कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक है हम जो बात कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सेबी क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ओवरलैप भी है आपस में, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल में बात ना नेक्स्ट वीक करेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम काफी कम चीजें आपको बोलने वाले हैं कि उसमें क्या करना है। सो आज अपना 15 तारीख है, 15 और 7 22 और 7 29, मतलब एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो नेक्स्ट वीक वाले थर्सडे को हम लोग करेंगे। तब तक एक बार हम भी थोड़ा सा और अच्छे से एक बार इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। एंड इन द मीन टाइम, मीता मैम, कैन यू अलो मी टू शेयर मी माई स्क्रीन? हाँ, या मीता मैम, कैन यू अलो मी टू शेयर मी द स्क्रीन? मैं यहाँ से कर नहीं पा रहा हूँ, हाँ। ओके ग्रेट। सो गाइज लेट मी शेयर माई स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो अब जो हम लोगों ने आपको एक कोर्स दिया है ऑन द एलएमएस, ठीक है, मैं दोबारा से एक बार एलएमएस में जाता हूँ, ठीक है। एंड इफ आई गो देयर, सो देयर इज अ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो ये चैप्टर है, आरबीआई एंड बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ठीक है। अब फॉर्चुनेटली फॉर अस, जिस तरह के सवाल आए हैं अब तक, सो बेसिकली गाइज, हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा विजडम तो है नहीं एट ह्यूमन प्राइटस, हम लोग पिछले पेपरों को समझ के आपको जो बातें बताते हैं। पिछले पेपर हमारे पास कितने हैं, 4 5 पेपर हमारे पास समझने के लिए, जिनमें ये सेम सिलेबस है। सिलेबस में कीवर्ड क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। इसके आज तक कितने पेपर हुए हैं? 2022 में एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ जो ईएसआईसी के साथ था, 23 में अपना एपीएफसी, 19 में, सॉरी, उसके बाद 21 में ईओएओ, 17 में अगेन ईओए। तो उन सारे एग्जाम को देख के जो हमें एफएम और उसका समझ में आता है, सो बिल्कुल ना हमें हार्डकोर एफएम इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो काफी कम हम उसको कर देंगे। तो अभी आप लोग एफएम की पढ़ाई मत करो, लेकिन जो ये वाले कोर्सेज हैं जो हमने आपको दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हालांकि सिलेबस में कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, तो इसमें जो कंटेंट हमने दिया, आरबीआई, फाइनेंशियल मार्केट, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेबी, प्राइवेट इक्विटी, ये आप सभी लोग एक बार अच्छे से तब तक कर लेना। क्यों? मैं आपको 22 का पेपर भी दिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको लगे नहीं हमारी सारी बात सिर्फ सुन के नहीं मानना है, तो ये देख लो, ये तुम्हारे सामने 22 का पेपर है। इसमें लिखा है एसआईपी इन म्यूचुअल फंड स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये 22 वाला पेपर है, ठीक है। विच रेगुलेटरी बॉडी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट, सेबी, ये भी 22 वाला पेपर का सवाल है। फिर ये देख लो कि बीएससी इंडेक्स में कितनी कंपनीज है। ओके, आई थिंक इससे आप कन्विंस हो गए होगे हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज वंस अगेन, ये जो कोर्सेज है, ये जो कोर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ये काफी सोच समझ के हम लोगों ने डाला है, हालांकि आपके सिलेबस में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, पर इसके सवाल भी आए हैं। वंस अगेन गाइज, आरटीआई, आरटीआई का ये पूरा कोर्स, इसमें रूल भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं। सो दिस इज योर आरटीआई कोर्स, रूल भी हम लोगों ने इसमें डाल दिया होगा। लेट मी सी, ये रे रूल्स अंडर आरटीआई एक्ट, ठीक है। फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी क्या होता है, रजिस्ट्रार क्या होता है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, फीस के लिए 2 रुपए का कागज लगेगा, ये सब सरकारी लोगों को तो पता भी होगा जो पीएसयू वाले हैं। और आरटीआई के सवाल भी है, कितने सवाल आरटीआई में हम लोगों ने कितने सवाल दिए हैं, देखें एक बार। आरटीआई में, यस, आरटीआई में दे आर 81 क्वेश्चंस।
सो गाइस ये सवाल, इनका एक्सप्लेनेशन, इसको आंख बंद करके सब पी जाना। इसमें एक भी गलती कर दिया तो फिर तुमसे नॉन सीरियस आदमी कोई नहीं है दुनिया का, ठीक है? तो ये जरूर कर लेना। एनीवे, सो कमिंग बैक, सो लेट मी कम आउट ऑफ दिस कोर्स, फिनिश अटेम्प्ट एंड सबमिट ऑल एंड फिनिश, सबमिट ऑल एंड फिनिश। अपने पास टाइम भी थोड़ा कम बचा है बिकॉज देयर इज अनदर क्लास विच हैज टू गो ऑन, फिनिश रिव्यू। सो अगेन आई कम बैक टू माय कोर्स। इसी हमने कोर्स के बारे में कुछ और है जो मोटा मोटा आज हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। सो अब हमें डिस्कस करना बचा क्या है? डिस्कस करना हमारे बचा है कि एफएम का क्या करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या करें, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी हमने डाल दिया है यहाँ। इसमें आपको जितना, छोटा सा कोर्स है, जितना आप इसमें से हो सके आप इसमें से कर लीजिएगा, लेकिन काफी छोटा है, डोंट स्किप इट। ओके, सो गाइज अभी मीता मैम, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? नहीं, ठीक है। सो गाइज वी आई हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है मुश्किल से। सो वन टू वन डिस्कशन के लिए जिसको भी जो जो चीजें बात करनी है, मैं ऐसे अनम्यूट करता हूँ, अपना हाथ उठाइएगा और बिल्कुल फास्ट फास्ट करते हैं। 15 मिनट में हम फिर हमें बंद करना है इसको। हाँ जी मोहित, प्लीज बोलिए। हाँ मोहित। हेलो यस मोहित, हाँ बोलो। सर, इसमें डेवलपमेंट इश्यूज का दे रखा है। आपका करेक्ट। वीडियो देखा तो उसमें था कि ना गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, और लास्ट हम्म। 2022 के एग्जाम में 5 गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई पीडीएफ अभी तक हमारे पास आई नहीं है, एलएमएस पे या कुछ ऐसा कोर्स नहीं है। वो नहीं, कहाँ से करना है? क्या बात कर रहे हो यार? सर, गवर्नमेंट अच्छा, स्कीम से रिलेटेड कुछ नहीं है वो, अभी तक। हाँ हाँ क्यों नहीं है, लेट मी सी। तो ये आपका कोर्स है, और अच्छा, सो यू आर राइट, ठीक है। ओके, इसको ना हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? ये तो हम लोग अभी, हाँ ये ठीक है। आई थिंक कुछ उस पे काम कुछ हम लोग कर रहे होंगे, ये आज शाम तक ऐड हो जाएगा, आज रात तक इसको डेवलपमेंट स्कीम इसमें इट विल गेट एडिड, ओके आज सर। रात तक। हाँ। ओके सर। ओके, वो सब रेडी है यार ऑलमोस्ट, ठीक है? मतलब आई थिंक कुछ somebody would have taken that down to do something, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अच्छा आलोक, हाँ जी आलोक प्लीज बोलो, आलोक हाँ। Hello, आलोक, हाँ जी can you आलोक hear me, प्लीज। sir? हाँ जी बोलिए, हाँ। Okay, sir, I have a few doubts. I बोलो। have gone through this HRM and organization behavior, sir. ठीक है। Like I've gone through the videos which you हम्म। provided. हम्म। Now, the first point, sir, I want to mention, if you see the motivation, leadership, and like this conceptualizations portions, a हम्म। lot of theories were given by so many scientists, हम्म। right? So, like, mugging up all these things, like, करेक्ट। on also, सुनो, like, आलोक, उसमें ना sir, जो इम्पोर्टेंट वाला है वो हमने डिस्कस करके आपको बता दिया, उसमें कट शॉर्ट कर दिया है। बट ऑफ right, कोर्स right, जो बाकी जैसे मैस्लोज वाला है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है, right, या right. अपना लीडरशिप की कुछ कुछ थ्योरीज होती है, मेन मेन ओहायो स्टडीज Mhm, और वो सब कुछ कुछ, तो वो तो mhm, करना ही पड़ेगा, वो किसी भी एग्जाम में आते ही हैं वो। mhm. Now, मतलब अगेन, हाँ सारा थ्योरी ने ऑलरेडी कम करा दिया है, और जो कम कराया है वो तो करना ही पड़ेगा। mhm. Now, so the second point is like, now see, if you see the pattern of, UPSC questions हम्म। for prelims, like, no, UPSC Civil Services and this paper, if हम्म। we compare it, like, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, काइंड ऑफ। हम्म। हम्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटिंग में या फिर नहीं ओबी नहीं में इस तरह नहीं के क्वेश्चंस नहीं, आएंगे और फैक्चुअल काफी आएंगे, डायरेक्ट टू ज्यादा द पॉइंट। फैक्चुअल टू द पॉइंट आते हैं, काफी ज्यादा आसान पेपर आता है, ठीक है? ओके। अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो, अच्छा वो आज शाम, वो कल तक आएगा आपको, एक बार 2000, एक बार PYQ 22 वाला देख भी लेना एक बार आप, हम्म। है ना? लेकिन काफी, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, काफी ज्यादा आसान आसान सवाल आते हैं, तो डोंट वरी। ऑलमोस्ट जो सर, जो जो सर, यूपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह का सवाल आता है कि मोर देन वन स्टेटमेंट आर करेक्ट और वो सब चीजें हैं, ये हम्म, यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में नहीं आता है। ओके। हाँ, सब फैक्चुअल है मोस्टली जी। वन मोर क्वेश्चन सर, हम्म। this is regarding almost like what you uploaded last to last week about the like number of questions expected, ठीक तो है।
as I can see, approximately 40 questions like are covering from this, like these four parts: financial management, HRM, OB, and financial and accounting and public admin and all. मुझे So देखने is दो। 40 questions में से sir 40 आप बोल approximate? रहे हो, 10 HR, 10 FM अकाउंटिंग, 20 और 10 मार्केटिंग, 30 आ रहे हैं, राइट, जो पांच मैनेजमेंट पांच वाले pub- टॉपिक्स हैं। पांच पब्लिक एडमिन, हाँ वो भी ऑलमोस्ट पब्लिक एड 30 तो 30 प्लस। सी सी गाइस, पब्लिक एड ना एक अनलिमिटेड समुंदर है, ठीक है। राइट। पब्लिक एड का तो पूरा एक कोर्स बनता है जो लोग मैनेजमेंट ऑप्शनल लिखते हैं, राइट, सॉरी जो मेंस लिखते हैं, राइट। हम्म। तो वो कितनी किताब पढ़ते होंगे, उसका एक मोटा मोटा सा वर्जन हम लोगों ने दे दिया। इन वे पब्लिक एड को ना हम इस एग्जाम के लिए टारगेट कर ही नहीं सकते। राइट। हमने एलएमएस में एक बड़ा कंसाइज वर्जन आपको दे दिया है, अदरवाइज पब्लिक एड इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो सो इन वे मोटा मोटा पॉलिटी कर लेंगे, पब्लिक एड ठीक है, काफी होगा उससे। जो हमने आपको कोर्स दिया ना पब्लिक एड का, हम्म। आपने एलएमएस आपने देख लिया, राइट। राइट राइट, यस सर हाँ, मैंने ये देखा। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है, इसमें जो ये काफी ना छोटा कोर्स हम बनाया है, टैक्स, पब्लिक पॉलिसी, सिविल सर्विसेज इन इंडिया, स्टेट एंड राइट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। किसी के अंदर भी जाओगे एंड देन लुक एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखो कितना कम कोर्स है ये। स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, पावर एंड ड्यूटी। अच्छा, आई हैवंट शेयर्ड माय स्क्रीन, राइट, ऐसे ही, ठीक है, एंड देन यू कैन सी इट, राइट। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सो आई गो अगेन। सो आई गो इनटू द कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ गया मैं। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखो ये वाला कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब मैं किसी के भी अंदर जाऊंगा, जैसे मैं जाता हूँ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर गया, एंड देन आई गो फर्दर इनटू दिस। और आप देखो यहाँ काफी छोटा कोर्स है ये। स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, पावर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जज। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटी में ना कुछ कुछ चीजें ओवरलैप भी होती हैं, थोड़ा बहुत। सो आपका इंडियन पॉलिटी में ही मेजर चीजें कवर हो जाती हैं, उसके बाद पब्लिक एड में बचता ही काफी कम है कि जो हमें डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमें कुछ बात करना है। इज दैट ओके? सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन सर। सर अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस लाइक नो आएंगे, हाँ और उसमें से हाँ, 30 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो मैंने मोटा दैट मोटी ऑप्शन, अगर, हाँ हाँ। बिल्कुल, जो ये चार सब्जेक्ट्स हैं, तो सर मोटा मोटी कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 230 240 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे नीचे रहेगा, बिकॉज देखो 0.33 देखो देखो परसेंटेज है देखो सर। यार, ये ना काफी इंपॉर्टेंट बात आपने पूछा है, और सभी लोग ना बिल्कुल कान खोल के इस बात को सुन लो। हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना, हमारे मन में इच्छा होती है जानने की इसका कितना कट ऑफ होगा, इतना क्या होगा। अब यूपीएससी के आरटीज में जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, जो 2017 में ईओ एओ का पेपर हुआ, उसमें जिसने 120 में से 58 ठीक किए, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, उसको इंटरव्यू कॉल आया। जब सेम पेपर ईओ एओ का ही पेपर 2021 में हुआ, तो जिसने 120 में से 75 करेक्ट किए उसको कॉल आया, ठीक है। सो कैन यू सी द जंप, 120 में से 58 और 120 में से 75। अभी जो एएलसी का पेपर हुआ है, अभी उसका कट ऑफ आना बाकी है, लेकिन हमने देखा जिस तरह लोगों का अटेम्प्ट हुआ है, आई थिंक 120 में से 80 सवाल ठीक होने पे लोगों का इंटरव्यू कॉल आया है। और पहले ये 50 की लाइन में भी था 120 में से। गाइस, मैं कहने क्या कोशिश कर रहा हूं कि यूपीएससी का कट ऑफ जो एग्जाम में है वो काफी ज्यादा वेरी करता है, और उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और कट ऑफ की बात करना हम सबको बंद कर देना होगा। और इसका कारण क्या है, मान लीजिए मैं आपको यहां बोल देता हूं कि 120 में से कट ऑफ जाएगा, मे बी आई टेल यू 65 सवाल आपको करने होंगे, इंटू 2.5, सब बातों को इंटू 2.5 कर लेना मार्क्स निकालने के लिए, ठीक है, वो सब गणित आप कर लेना। मैं 120 के स्केल पे बात करता हूँ। मैं आपको यहाँ आके मतलब बोल देता हूँ कि 120 में से 65 अगर आएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब आप पेपर देने गए 9 मार्च को, और आपने देखा कि मेरे तो 58 के करीब सवाल बिल्कुल ठीक मैं जानता हूं, बाकी डाउटफुल है, लेकिन हमें ह्यूमन पेरिटस ने बताया था कि 65 के करीब कट ऑफ रहेगा। फिर आप क्या करोगे, आप तुक्के मारने शुरू करोगे, बिकॉज यू हैव दैट मेंटल प्रेशर, राइट। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग है, और आपके पूरे स्कोर को वो इरोड कर देगा, ठीक है। फाइनली मे बी यूल कम अप, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 65 कट ऑफ जा सकता है। आप 58 तक आपके नंबर आ रहे थे, आप नेगेटिव तुक्के मारोगे, आप घर आओगे, आपको आपका मान लो स्कोर आएगा 50,
ठीक है, लेकिन घर आके जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये पेपर तो मुश्किल था, इसका कट ऑफ तो 55 मार्क्स ही है, और आपको लगेगा अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। सो गाइज, कट ऑफ का डिस्कशन इज यूजलेस। क्यों? न तो आप कट ऑफ का नंबर दिमाग में सोच के कुछ ऐसा वहां अपने, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं आ सकती कि कट ऑफ का आप कुछ एक्स्ट्रा कर दोगे, राइट? जो आता है सो आता है। और नहीं आप ऐसा करने वाले हो कि 65 कट ऑफ हमने बता दिया और वहां जाके अगर 70 या 80 आपको आते हैं तो आप उसको छोड़ दोगे, राइट? यू विल मैक्सिमाइज योर स्कोर। सो जब एग्जाम में जाना, यू हैव टू गो विद द माइंडसेट दैट ओनली थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इज आई हैव टू मैक्सिमाइज माई स्कोर। आई हैव टू मैक्सिमाइज स्कोर। और अगर आपने अपना ठीक ठाक तैयारी किया है और एग्जाम में आपको लगता है कि मेरे से सवाल नहीं हो रहे हैं बड़े सारे, तो उससे भी घबराना नहीं है, बाकी लोगों से भी नहीं हो रहे होंगे अगर आप सीरियस हो तो। सो जस्ट डू योर बेस्ट। कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी खतरनाक होता है और ये आपको बिल्कुल रगड़ देगा, मैं बता रहा हूँ। जो आपने मेहनत किया उसको पानी कर देगा। इन दैट प्रेशर की मुझे इस लेवल तक पहुंचना, जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड डू योर बेस्ट। सो इज दैट ओके? ठीक है, ओके गाइज। सो बिल्कुल अपने पास 5 मिनट हो रहे हैं एंड देन विल वाइंड अप। लेट्स स्पीक टू शेखर। हाँ जी शेखर, बोलो। हाँ शेखर। यस सर। सर मेरा सवाल ये है कि एलएमएस में जो करंट अफेयर्स दिए हैं सर वो सितंबर 22 से दिए हुए हैं। तो हाँ सर ठीक है, आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए टू बी ऑन द देखो सेफर साइड? ओके ओके, मोटा मोटा 1.5 साल का हमें करना है। अगर 1.5 साल का करेंगे तब भी सारे सवाल नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेटली 80% सवाल उससे आ जाएंगे। कुछ कुछ पहले का भी उल्टा सीधा पूछता रहा, 2019 का पूछ लेगा, कोविड की बात पूछ लेगा, पर उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। 1.5 साल का इज ओके। ओके सर, ओके। हाँ ओके। सत्येंद्र शर्मा, हाँ जी प्लीज बोलो जल्दी। हाँ सत्येंद्र शर्मा, अच्छा ठीक है। अग्रवाल, प्लीज बोलिए। हाँ अग्रवाल, हेलो हाँ जी प्लीज बोलो। हाँ सर, प्लीज पबमेड में थोड़ा हेल्प कीजिए, इसमें थोड़ा अगर हम कम कर सकें क्योंकि वो अरे थोड़ा ये पहले ही कॉम्प्लिकेट कम है, लग रहा नहीं है। नहीं, अरे सुनो, वैसे भी हमने जो पबमेड हमने बनाया है वो काफी छोटा कोर्स है और आपको ये तो करना ही होगा। मतलब इस इसमें इस टॉपिक्स वगैरह भी हम कुछ कम नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं कर सकते, पहले इतना और छोटा है ये। तो पहले हमने इसको, सुनो जैसे मैंने सुनो, पबमेड हाँ हाँ, जैसे मैंने बोलो बोलो। पबमेड कभी कभी नहीं किया, कभी भी, अब मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो हाँ मुझे भी क्या करना चाहिए? ये मुझे काफी छोड़ना आसान है, चाहिए या आप कुछ इस नहीं नहीं टॉपिक्स? मत छोड़िए, काफी आसान है। देखिए इसमें कुछ है भी नहीं। इसमें क्या नाम है आपका? तरनी अग्रवाल। हाँ तो नहीं, अगर मत छोड़िए, काफी आसान चीजें हैं, पढ़ लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें, हमने देख लिया उसको। एंड सर थोड़ा जनरल साइंस में और थोड़ा बता दीजिए कि जैसे नहीं मेरा कॉमर्स सुनो, बैकग्राउंड है, तो जनरल साइंस में मतलब मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, लाइक हम्म, बायोलॉजी वाले टॉपिक्स, एंड फिजिक्स हम्म, केमिस्ट्री जैसे थोड़ा वीक है। हम्म। तो शुड आई प्रोसीड विद दीज फिजिक्स केमिस्ट्री और शुड आई स्किप इट? देखो मैं ना आपको, आई हैव टू बी रियलिस्टिक विद यू, है ना, कि ना जो ऑब्जेक्टिव सवाल जिस एग्जाम में आते हैं ना, उसमें ज्यादा स्मार्टनेस दिखानी कि मैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ना, बड़ा ही रिस्की होता है ना। और हमारे लिए जनरल साइंस वगैरह या पॉलिटी में, इनमें ना, इनमें संभव ही नहीं है हम कुछ बता दें कि ये छोड़ दो ये कर लो। सो जो भी आप छोड़ोगे मन में मान सकते हो कि उस सब्जेक्ट का उतना परसेंटेज आप, यू आर आउट ऑफ, उसके आप नहीं कर पाओगे। पर उसमें अगेन अग्रवाल मैडम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब जनरल साइंस में जो है सो है, यू कांट हेल्प इट। ओके ओके सर, हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। सो गाइस, लास्ट पर्सन शेखर एंड देन आई विल वाइंड अप। हाँ जी शेखर प्लीज बोलिए। शेखर, शेखर सर मैंने आपको, सर मैंने हाँ, पूछ लिया सवाल। ओके सॉरी, वो अच्छा गलती से आप फोन कर गया। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले वही बात बोलूंगा जो हर बार बोलता हूँ, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, शायद किसी का भी नहीं हो पाएगा। बस अपना बेस्ट कर लो, अपना जितना हो सके कवर कर लो, उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि काफी जनता ने गिव अप कर दिया है। वैसे भी जिस तरह की हम लोग हैं, जिस तरह का आजकल सबका पालन पोषण हो रहा है, लोग मेंटली अपने आप को ना थोड़ा, आई मीन पीपल आर लेस मेंटली स्ट्रोंगर देन दे वर 50 years बैक। लोगों को ज्यादा मेंटल चैलेंजेस, ये वो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो एकदम लोग घबरा जाते हैं। सो एंड बिकॉज वी स्पीक टू स्टूडेंट्स, काफी सारे लोग गिव अप करके बैठे हैं। ऐसे में जो भी लास्ट के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अपना जितना कर पाएगा, प्लीज डू दैट। और इतने में ही आपको ये भारत सरकार की ग्रुप ए सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम दे के वो नौकरी मिल जाएगी। 15-20 दिन पूरी जान लगा दो, ठीक है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।
और टाटा, बाय बाय।